हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 17, 18 और 19 हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो जो ये 16वां जो श्लोक था उसमें कृष्ण कहते हैं जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है या जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है उनके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। और इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे 17वें श्लोक में कि ये सभी चीज़ों में हमें नियमित होना चाहिए, यानी हमें बैलेंस लाइफ जीना चाहिए। बैलेंस लाइफ अगर नहीं जिएंगे, अगर हम भौतिक लाइफ जी रहे हैं और आध्यात्मिक लाइफ नहीं जी रहे हैं तो जैसे हमारा कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। उस प्रकार से योगाभ्यास में अगर कोई खाने में, सोने में, आमोद प्रमोद करने में या सभी आदतों में अगर वो बैलेंस नहीं बनाएगा तो वो भौतिक जो दुख है उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं है अगर कोई अति कर देता है तो योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। तो ये खाना, सोना, मैथुन करना और रक्षा करना खुद का, ये पशुओं में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन मनुष्य को इसे नियमित रूप से करना चाहिए, बहुत अति नहीं करना है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, अति आहार यानी अत्याहार का मतलब है कि मनुष्य शरीर शाक, सब्जी, अन्न आदि खाकर भी बचाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मांसाहार करता है, दूसरे प्राणी को मारकर खाता है तो क्या होता है, वो अत्याहार है। लेकिन जो सात्विक भोजन बनाकर कृष्ण के लिए भोग लगाकर प्रसादम खाते हैं तो वो उसका सबसे अधिक लाभ यह है कि वो भगवत भक्त बन जाते हैं। तो आप देखिए कई बार जैसे किसी का दादाजी या किसी का पिताजी का देहांत हो गया, दाह संस्कार हुआ, तो लोग हड्डियों को घर में नहीं लेकर आते हैं, डरते हैं कि भूत प्रेत आ जाएगा। तो वो लोग कहीं शिव जी के से मंदिर में रख देंगे और बाद में हरिद्वार या उसमें जो भी पवित्र नदी है उसमें विसर्जन करते हैं। लेकिन जो मांसाहार करते हैं वो मुर्गियों के हड्डियों को, बकरियों की हड्डियों को पैक करके फ्रिज में रख देते हैं। तो उस समय उनको ये डर नहीं लगता है कि भूत प्रेत आ जाएगी, क्योंकि ये जो मांस है या हड्डियां है ये तमोगुणी है और इससे नेगेटिव शक्तियाँ आकृष्ट होती है। तो इसीलिए ऐसा हो गया है अभी कलयुग की सरकार ने लगभग सभी जो पाप माना जाता है शास्त्र में, जैसे मांसाहार करना, नशा करना, है ना, या जुआ खेलना या अवैध यौन संबंध, प्रोस्टिट्यूशन, तो ये सब लीगल कर दिया है। और जैसे कलयुग 4 चीज़ों में रहने के लिए परीक्षित महाराज ने उनको आश्रय दिया था ना, तो यही 4 चीज़ है और इससे हमें बचना चाहिए। तो इसके लिए जो है अत्याहार उसे कहेंगे जो फल, फूल, अन्न, दुग्ध आदि, शाक आदि भगवान कृष्ण को भोग लगाकर अगर कोई खाता है तो ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है स्वतः ही उनका खाने का जो बोलते हैं ना नियमित होना चाहिए, वो नियमित हो जाता है।
तो सत्वगुण होता है वो, सत्वगुणी चीज़ें ही वो भगवान को ऑफर करते हैं और खाते हैं। और जहाँ तक सोने का प्रश्न है, जो भगवत भक्त होते हैं वो हमेशा कर्म करने के लिए सतर्क रहते, जो उनका कर्तव्य है, आत्मा का जो कर्तव्य है या शरीर से रिलेटेड जो कर्तव्य है, वो कृष्ण कॉन्शियस वे से वो करने के लिए सतर्क रहते हैं। वो व्यर्थ समय नहीं गवाता। जैसे लास्ट श्लोका के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि 6 घंटा से अधिक सोना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा शरीर को नींद की आवश्यकता नहीं है। और जो बहुत ही उच्च कैटेगरी के भक्त है, तो अव्यर्थ कालत्वम मतलब वो कभी भी 1 मिनट समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताता है। तो इसीलिए जो भी बहुत उच्च कैटेगरी के भक्त है वो कंडीशनड नहीं है, बद्ध आत्माएं नहीं है कि उनको इतना घंटा गिन के सोना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका चेतना कृष्ण में इतना स्थिर हो चुका होता है कि वो कम से कम सोते हैं। या जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं श्रील रूप गोस्वामी, जो आज से 500 साल पहले वृंदावन के सद गोस्वामियों में से एक गोस्वामी हैं। वो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो 2 घंटा भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास ठाकुर जो है वो 3 लाख माला जप 3 लाख नाम जप करते थे भगवान का, और 3 लाख नाम जप करने के बिना वो तो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। मतलब कितना प्रसाद ग्रहण करते थे, लगभग थोड़ा सा जैसे दही ले लिया, ऐसा थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया, और लगभग वो नहीं ही सोते थे, क्योंकि वो हमेशा ही समाधि में रहते हैं, हरिनाम समाधि। और जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, भगवत भक्त जो है ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जो शास्त्रों में मना किया गया हो। वो हर कार्य को कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं, और इस प्रकार उनका कार्य हमेशा नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए जो है इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता, इसलिए उनको कोई भौतिक दूषण नहीं छू पाता है, भौतिक अवकाश नहीं होता है। और क्योंकि वो बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, इसलिए वो हमेशा सुखी रहते हैं, दुख उनको नहीं सताते हैं। श्लोक नंबर 18 में कृष्ण बोलते हैं, यदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो इसमें अनुवाद बताया गया है कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो युक्तः शब्द जो इस श्लोक में यूज हुआ है, इसका अर्थ है सुस्थिर, यानी स्थिर हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो भक्ति योग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते हैं, और इस प्रकार वो अपने मन के कार्यकलापों को वश में कर लेता है और भौतिक इच्छाएं उनके हृदय से हट जाता है। भागवत श्रवण करते हैं, भागवत कीर्तन करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को युक्त यानी योग में सुस्थिर कहा गया है। तो जो साधारण मनुष्य है उनके कंपैरिजन में जो योगी होते हैं उनमें ये स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, और जिसमें प्रधान है मैथुन, उससे वो मुक्त रहते हैं। एक पूर्णयोगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती है। मानसिक कार्य मतलब जैसे कोई अगर हाथ से, पाँव से या अपने इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से ऐसा कोई कार्य में लगा भी है, मान लीजिए वो कोई पुस्तक ही पढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि कोई पुस्तक हाथ में लेकर बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसका मन कहीं और रमण कर रहा है तो ये किसी को पता नहीं चलेगा। या कथा में तो बैठे हैं क्लास में, लेकिन मन कहीं और रमण कर रहा है भौतिक चीज़ों पर। लेकिन भक्त कैसे होते हैं कि उनका मानसिक कार्य भी
पूर्णतया संतुलित होते हैं, उनके वश में होता है, इसीलिए उसे कोई भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर पाती। भौतिक इच्छाएं तो आती है, जैसे मन एक रिसेप्शनिस्ट क्लर्क की तरह है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है तो वो बस पास ऑन करती है, यही उसका काम है। तो मन जो है, विचारें तो मन में आती रहेगी, भौतिक भी। और तो फिर क्या होगा, बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए कि मन के ऊपर जो है बुद्धि है। मन तो उस रथ की रस्सी है, बुद्धि सारथी है, और बुद्धि भी अगर भ्रमित है तो आत्मा से काम लेना चाहिए, यानी आत्मा जो है रथी है। और आत्मा किसकी आज्ञा का पालन करेंगे? जो परमात्मा है, जो एक्चुअली इस रथ का मालिक है। तो यह सिद्ध अवस्था जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उनको स्वतः प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज ने कलियुग को लगभग मारने के लिए उद्यत हुए थे जब उन्होंने देखा कि ये कलियुग है, आने वाला है। लेकिन जैसे भक्त हर किसी में अच्छा गुण देखते हैं, तो परीक्षित महाराज अगर मार देते तो कलियुग होता ही नहीं। लेकिन फिर भी इसलिए नहीं मारा क्योंकि महान गुण देखा कलियुग में, कि जो सतयुग में हजार हजार साल ध्यान करके भगवान प्राप्त होते हैं, त्रेतायुग में विशाल विशाल यज्ञ करके प्राप्त होते हैं, और द्वापर में बड़े बड़े पूजा अर्चना करके, नियमों का कठोर पालन करके पूजा अर्चना करके वो प्राप्त होता है, वो कलियुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से प्राप्त होगा। और तो और कलियुग में गुण है, जैसे सतयुग में या बाकी युगों में अगर कोई मन से पाप करेगा तो उसको पाप लगेगा, लेकिन कोई अच्छा कार्य जब तक वो हाथ से नहीं करेगा तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन कलियुग में उल्टा हो जाता है कि अगर वो मन से कुछ पाप करेगा भी तो पाप नहीं लगता है, लेकिन हाथ से अगर वो करेगा तब लगेगा। लेकिन मन से अगर उसने कुछ सोच लिया अच्छा तो उसका फल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मन से सोच लिया कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, या मैं वृंदावन जाऊँगा अगले महीने, या वृंदावन में उनका मन रमण करता है, या उन्होंने सोचा कि वृंदावन की राधा श्याम सुंदर को मैंने 1001 कमल पुष्प, सुगंधित कमल पुष्प मन से चढ़ाया, तो उसको तुरंत फल मिल जाता है। तो ये कलियुग का बहुत महान गुण है ना। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने नहीं मारा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको कलियुग का ये फायदा उठाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 9.4.18 to 20 श्लोका में कहा गया है, इन श्लोकास में राजा अम्बरीश जो पूरी पृथ्वी के लगभग वो राजा थे और सम्राट थे वो एक्चुअली, और उन्होंने अपना जीवन, इतना उनका ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यशाली थे, फिर भी उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर बिताया उसका वर्णन है। सवे मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शनेदृशो भक्त्यगात्रस्पर्शिगसङ्गमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यरसनं तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः। तो हम इन श्लोकों में देखेंगे राजा अम्बरीश से एक्चुअली हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। तो हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, तो उसे पकड़ पकड़ के हमें कृष्ण के चरणों में स्थिर कर देना चाहिए। जैसे छोटा बालक, छोटा बच्चा इधर उधर भागता रहता है, लेकिन मम्मी पकड़ पकड़ के उसको खिलौने के पास बैठा देती है ना, ताकि वो घर में रहे, बाहर सड़कों पर ना जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मन को हमें कृष्ण के चरण कमलों पर
स्थिर करना चाहिए, जिस प्रकार अम्बरीश महाराज ने किया। और वाणी को क्या किया? कृष्ण की गुणानुवाद में लगाया, कृष्ण के बारे में गुणानुकीर्तन करने में। सेवन मुखे ही जीवा दो, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में लगाना चाहिए। हाथों को, सम्राट थे लेकिन मंदिर को झाड़ने बुहारने में, साफ सफाई करने में लगाया। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी मंदिर में इतना धूल जम जाता है, यानी वो रोज़ साफ सफाई नहीं होता। जैसे आप इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो एक धूल की कणिका नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन में 3 बार से 4 बार साफ होता है। जैसे आप वृंदावन में जाएंगे, राधा श्याम सुंदर के मंदिर में इस्कॉन, तो आप देखेंगे कि सुबह सुबह मंगल आरती के तुरंत बाद पानी डाल के पूरा साफ किया जाएगा। फिर दोपहर को जब मंदिर बंद होगा तब साफ किया जाएगा। फिर रात को जब बंद होगा तब साफ किया जाएगा। तो ऐसे मंदिर को साफ रखना चाहिए। और इसमें भक्त लोग जो है बहुत ही पर्टिकुलर है। तो इसलिए जो भक्त है कृष्ण के, वो अपने हाथों को कृष्ण के मंदिर, घर में भी अगर मंदिर है उसको स्वच्छ रखना चाहिए, कभी भी उसको गंदा नहीं होने देना चाहिए, धूल की कणिका उसमें जमा ना हो पाए। और कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगाना चाहिए। आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में। तो हम घर में अगर भगवान का विग्रह है, विग्रह का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मूर्ति, ऐसा नहीं है। अगर फोटो भी है, फोटो भी 8 प्रकार के विग्रहों में आता है, चित्र भी, तो उनका दर्शन करना चाहिए घर में जो मंदिर है। और बाहर भी जो अब हम जाते हैं कृष्ण के मंदिर, तो वहाँ पे दर्शन करना चाहिए, आँखों को उसमें लगाना चाहिए। और शरीर के अन्य अंगों को, भक्तों के शरीर को स्पर्श करने, जैसे भक्त भक्त से मिलते हैं तो आलिंगन करते हैं एक दूसरे से, माता जी को, प्रभु जी इसको। तो घ्राणेन्द्रिय यानी नाक को भगवान के जो चरण कमलों में कमल पुष्प चढ़ाया है या कोई भी पुष्प चढ़ाया, उसका सुगंध लेना चाहिए। और जीभ को भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी पत्ता चढ़ाया गया है उसे खाना चाहिए, उसका आस्वादन करना चाहिए, कृष्ण प्रसाद पाना चाहिए, इसमें जीभ को लगाना चाहिए। और पैरों को तीर्थ यात्रा करने, जैसे वृंदावन जाने में, मायापुर जाने में, एक साल में कम से कम 3 दिन वृंदावन में, मथुरा में रुकना चाहिए। मथुरा वास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मथुरा, वृंदावन आदि धाम में, जगन्नाथपुरी आदि में जाना चाहिए पाँव से। और पाँव को किस में यूज़ करते हैं? मंदिर तक जाने में। जैसे स्थानीय मंदिर है तो उस शहर में, तो उसमें कृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए जाने में यूज़ करते हैं। तो ये अम्बरीश महाराज के बारे में बोल रहे हैं, वो भी करते हैं ऐसा, और उन्हीं से हमें सीखना चाहिए। सिर को क्या करेंगे हम? भगवान को प्रणाम करने, दंडवत करते हैं। और माताएं पंचांग प्रणाम करती है, माता को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। और अपनी इच्छाओं को अम्बरीश महाराज ने भगवान कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा दिया। तो इतना सुंदर तरीके से भक्त जो है अपने सारे कार्यकलाप को दिव्यता की ओर ले जाते हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है उनके लिए बहुत ही सुगम हो जाता है और बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा कोई भी कर सकता है, राइट? जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाता। तो मन को कृष्ण में स्थिर करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम 16 माला करते हैं, वो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है। इस प्रकार मन स्थिर हो जाता है। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए होता है, तो इसलिए इंद्रियों को भौतिक कार्यों में लगाने से अच्छा, मन को भौतिक कार्यों में लगाने से अच्छा, जो जिससे दुख आने वाला है, क्यों ना हम दिव्य आनंद जिससे आने वाला है कृष्ण की सेवा में लगा दें। तो इस प्रकार हम सफल हो सकते हैं। और इस प्रकार जो सभी अंगों को, सभी इंद्रियों को, मन को भगवान में नियुक्त रखते हैं, उनको ही इस श्लोक में युक्त कहा गया है। तो श्लोक नंबर 19, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, जैसे आजकल तो लाइट्स इतना जाती नहीं, और जाती भी तो इन्वर्टर है, लेकिन अगर आपने कोई दीप लगाया है, भगवान के लिए दीपक लगाया है, कोई कैंडल जलाया है, तो अगर उसमें कोई वायु नहीं चल रही है इतना, तो हिलेगा डुलेगा नहीं वो दीपक, है ना। उसी प्रकार से योगी का मन वश में होता है, हर क्षण वश में होता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव, सभी भक्तों के इष्ट देव आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।